ठीक है जी। तो टेंशन, कंप्रेशन और शेयर जॉइंट्स हो गए। अब हम आ जाते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जो फोर्सेस जो हैं वो इस तरह मतलब रॉक्स को खींचें, वो टेंसाइल फोर्स होगी, उसकी वजह से जो जॉइंट्स बनेंगे वो टेंसाइल जॉइंट्स होंगे। शेयर जॉइंट्स, उनमें स्लाइडिंग होगी। ये स्लाइडिंग नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, ये किसी एंगल पे होगी। इस तरह स्लाइडिंग हो सकती है, इस तरह स्लाइडिंग हो सकती है, या हॉरिजॉन्टली अगर दो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं तो ये जो साइड वाला ब्लॉक हो इस तरह ये भी स्लाइड कर सकते हैं। ये शेयर जॉइंट होंगे। कंप्रेशन जॉइंट्स जो होते हैं, रॉक्स में भी कंप्रेस्ड टू क्रशिंग एंड न्यूमरस जॉइंट्स। रॉक के ऊपर जब कंप्रेशन आएगी तो अगर तो उसको नीचे तो स्पेस नहीं मिलनी, क्योंकि नीचे तो ऑब्वियसली एक नीचे और स्ट्रेटा होगा तो शेयर तो हो नहीं सकता है। लेकिन जैसे उसके ऊपर लोड आएगा तो उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, जब वो लोड उसको क्रॉस करेगा तो वो क्रशिंग होगी। जब फ्रैक्चर होगा, क्रशिंग में से कुछ हो सकता है सेगमेंट्स या जो फ्रेगमेंट्स हैं वो टूट के साइड पे हो जाए, गिर जाए, लेकिन और ये भी लाजमी है कि वहाँ पे जॉइंट्स भी डेवलप होंगे। टेंशन जॉइंट्स हैं ये वाले, शेयर जॉइंट्स और ये कंप्रेशन जॉइंट्स। ये देख लें टेंशन जॉइंट्स। ये टेंशन अगर रॉक के एक बेड में, एक रॉक के ब्लॉक में टेंशन जनरेट हुई है, ये रॉक्स पड़ी थी, हो सकता है इसके नीचे जो अंडरलाइंग स्ट्रेटा था वो डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे ओपन स्पेस है, तो स्ट्रेस के अपना इम्पोज होने से या लोड के इम्पैक्ट से ये जो है ये स्लाइडिंग होगी, इसको हम शेयर जॉइंट कहते हैं। ये कंप्रेशन है। जब कंप्रेशन होगी तो क्रशिंग होगी, फ्रैगमेंट्स बनेंगे, हो सकता है उसमें जॉइंट्स भी बन जाए। ये देखें जी, अब ये था, ये रॉक थी एक, इसमें टेंशन जनरेट हुई है तो ये जो है एक राउंडेड सी शेप इसकी बन गई है, इसको हम टेंशन जॉइंट कहते हैं। ये शेयर जॉइंट है। और नीचे वाला जो होगा वो अब ये रॉक थी, जब इसके ऊपर टेंशन, टॉप फाइबर में टेंशन है और बॉटम फाइबर में जो है वो कंप्रेशन है, बीम्स की तरह थी। बीम्स में खैर इसके उलट होता है, इस तरह नहीं होता। बीम में जब उसके ऊपर लोड लगे, एक बीम है इस तरह की, उसके ऊपर जब लोड लगेगा तो बॉटम फाइबर पे टेंशन आ जाएगी और टॉप फाइबर पे कंप्रेशन आ जाएगी। जबकि रॉक्स हैं, जब इसमें टेंशन लगेगी, ये दोनों साइडें इसकी जो हैं ये नीचे की तरफ खींचेंगी, ऊपर वाली साइड पे टेंशन आ जाएगी और जो नीचे वाली साइड होगी उस पर कंप्रेशन होगी। तो नीचे जो कंप्रेशन की जगह जॉइंट बनेगा उसको हम कंप्रेशन जॉइंट कहेंगे, और जो ऊपर उसका जॉइंट बनेगा उसको हम अपना टेंशन जॉइंट्स कहेंगे। ये उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अपना विजुअलाइजेशन हैं उसकी। फॉल्ट रिलेटेड टू जॉइंट्स आर फाउंड एडजेसेंट टू द ब्रिटल फॉल्ट्स। ये ऑब्वियसली ब्रिटल फॉल्ट्स, ब्रिटल फ्रैक्चर है, उसी की वजह से जॉइंट्स और फॉल्ट्स बनते हैं। मोस्ट जॉइंट्स फॉर्म बाय एक्सटेंशनल फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स एंड द अपर फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये जो है ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में फ्यू किलोमीटर्स में जो है वो हमें जॉइंट्स या फ्रैक्चर्स नज़र आते हैं। बेसिकली हमने तो ये देखना है कि बीइंग अ जियोलॉजिकल जियोटेक्निकल इंजीनियर जो है हमारा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो है या उसका जो प्रेशर बल्ब है वो कितनी डेप्थ तक है, हमने वहाँ तक चेक करना होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स तो बनने हैं या बनेंगे, लेकिन फैक्टर्स कौन से हैं जो जॉइंट्स को फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं हम पे। एक रॉक टाइप है, मतलब अब ये देख लें, अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स वो प्रेशर की वजह से मिले होते हैं आपस में, अगर उस पर टेंशन या कंप्रेशन पड़ेगी तो वो मोस्टली टूट ही जाएंगे, ठीक है, वो क्रश कर जाएंगे, उनके फ्रैगमेंट्स बहुत ज़्यादा लैदा हो जाएंगे, माइनर से उसमें जॉइंट्स हो सकते हैं। अगर इंटैक्ट रॉक्स हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो जॉइंट होंगे उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, वो प्रोपेगेट होंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में इनके प्रोपेगेशन का चांसेस कम होते हैं। फ्लूइड प्रेशर, उनके दरमियान में अगर जो रॉक्स में पोर्स में फ्लूइड चल रहा है, फ्लूइड्स बह रहा है, अगर वो फ्रीज़ हो गया तो या ऐसा फिनोमेना हुआ है कि उसने जो है वो रॉक्स को सेपरेट कर दिया। स्ट्रेन रेट, ये रॉक का बिहेवियर है, उसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, ये देखना ये है कि उसमें जो स्ट्रेन रेट है वो कितना है। अगर स्ट्रेन रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली स्पेसिंग ज़्यादा होगी और डिस्ट्रक्शन जो है या जो डिसकंटिन्यूटी है वो ज़्यादा होगी। स्ट्रेस डिफरेंस एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक ख़ास वक्त में स्ट्रेस का डिफरेंस कितना है। अब देखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। टेक्टोनिक फ्रैक्चर होता है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चर होता है, अनलोडिंग फ्रैक्चर होता है या लोडिंग फ्रैक्चर होता है। इनके जो टाइटल्स हैं उनसे ही आपको पता चल जाना चाहिए। टेक्टोनिक फ्रैक्चर जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होगा। हाइड्रोलिक फ्रैक्चर जो है वो फ्लूइड्स जो फ्लो कर रहे होते हैं रॉक्स के दरमियान में, रॉक्स के पोर्स में, उनकी वजह से हो सकता है। और जो अनलोडिंग फ्रैक्चर है वो जो है अब पहले लोड लगा हुआ था, अब लोड जब उससे आपने रिमूव किया है तो रिलैक्सेशन हुई है, रिलैक्सेशन की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। और फिर लोडिंग फ्रैक्चर है, ऑब्वियसली जब आप लोड करोगे तो तब भी फ्रैक्चर इंड्यूस होंगे। अब आ जाते हैं जॉइंट्स, फॉल्ट्स एंड वेन्स। जॉइंट्स को हम डिटेल से देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। फॉल्ट्स ये भी एक फ्रैक्चर है, इसको हमने ब्रीफली अपना डिस्कस किया है, इसका एक अलग लेक्चर होगा इंशाल्लाह, तो उसमें इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेन्स को भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। जॉइंट्स बन जाते हैं, उनमें जब मिनरल्स फिलअप हो जाते हैं तो उसको हम वेन कहते हैं, और जब डिफरेंट वेन के सेट्स मिल जाते हैं तो उनको हम वेन एरेज कहते हैं।
जॉइंट फॉल्ट वेन एंड प्लोमो स्ट्रक्चर, वेवी स्ट्रक्चर या जो ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको वेव की तरह या सेमी सर्कल की तरह घूमता हुआ, उसका जो फिजिकल जो एस्थेटिकल जो उसके एस्थेटिक लुक है, अगर वो आपको मतलब राउंडेड नज़र आए या एक इस तरह समझ लें सेमी सर्कुलर नज़र आए, उसको हम प्लोमोस जॉइंट कहते हैं। ये उसके मोड्स हैं रॉक के अपना जॉइंट्स के, ये अपना डाइवर्जेंट है, ये शेयर है, ये डिप स्लिप एंड रोटेशन है। अब ये देख लें यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंट जॉइंट था, मींस वो पार्ट जो रॉक का एक ही ब्लॉक था वो टेंशन की वजह से वो सेपरेट हो गया, ये स्लाइडिंग हुई है, ये शेयर जॉइंट है। अब ये जो है टेयरिंग हो सकता है कंप्रेशन की वजह से हो सकता है कोई डायनामिक लोड इस पर लगा हो। अब कैटेगरीज ऑफ ब्रिटल डिफॉर्मेशन, ब्रिटल डिफॉर्मेशन बेसिकली फ्रैक्चर ही है, उसमें फ्रिक्शनल स्लाइडिंग हो सकती है ऑन प्री एग्जिस्टिंग सर्फेसेज, जो पहले से मौजूद सर्फेसेज हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से स्लाइडिंग हो सकती है। कैटाक्लिस्टिक फ्लो हो सकता है ड्यू टू ग्रेन स्केल फ्रैक्चरिंग, और शेयर रप्चर हो सकता है जो शेयर की वजह से एट एक्यूट एंगल टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक्यूट एंगल और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे हो सकता है। ये टेंसाइल क्रैकिंग हो सकती है जो टेंशन की वजह से हो सकती है। कैटाक्लिस्टिक इसमें एक टर्म यूज़ हुई है, कैटाक्लिस्टिक फ्लो, इसको हम देखते हैं। ये कैटाक्लिस्टिक फ्लो या कैटाक्लिस्टिक रॉक्स क्या होती हैं? रॉक की एक टाइप है जिसको हम कैटाक्लिस्टिक रॉक कहते हैं। इसमें होता ये है कि मेटामॉर्फिज्म से जो रॉक बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो उसमें जो है वो अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिव फ्रैक्चरिंग हो, उसके फ्रैगमेंट्स अलहदा हो जाएँ, जब फ्रैगमेंट्स अलहदा होते हैं ज़ाहिर सी बात है उनका साइज़ कम हो जाता है, क्रशिंग होती है, उनकी ग्राइंडिंग होती है। इस प्रोसेस को हम कैटाक्लाइसिस कहते हैं, कैटाक्लेसिस। This process is mainly found associated with fault zones. A cataclystic rock is a type of metamorphic rock that has been wholly or partly formed by progressive fracturing. Rock fragments are reduced in size by crushing. मतलब वो जब मेटामॉर्फिक रॉक बन गई उसके बाद जब उसकी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स उसके अलहदा होते हैं, उनका ज़ाहिर सी बात है साइज़ कम हो जाता है, फ्रैक्चरिंग होती है उनकी, फिर अपना ग्राइंडिंग होती है, क्रशिंग होती है। तो इस प्रोसेस को हम कैटाक्लाइसिस कहते हैं। Cataclysite is a type of cataclystic rock that is formed during faulting, consisting of angular clasts in finger-grained matrix. अभी आपको नीचे एक रॉक नज़र आ रही है, कैटाक्लिस्टिक रॉक है। इसमें हुआ क्या है, इसमें मेटामॉर्फिज्म के थ्रू रॉक बनी थी, उस रॉक से उसके फ्रैगमेंट्स अलहदा हुए, उनका साइज़ कम हो गया, क्रशिंग हुई, ग्राइंडिंग हुई, और यहाँ पे आके ये दोबारा आके मतलब फ्रीज़ हो गए, या मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से दोबारा जम गए, फ्रीज़ हो गए। इसको हम कहते हैं कैटाक्लिस्टिक रॉक। ये देखें ये रॉक्स बनी हुई हैं, ये कैटाक्लिस्टिक रॉक्स हैं। मीन्स ये देखें उसके स्मॉलर उसके जो है वो फ्रैगमेंट्स थे, उनके ऊपर लोड है या प्रेशर पड़ा है, या जो सर्कमस्टांसिस थे, इन्वायरमेंट था या एटमॉस्फेयर था वो चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से वो रॉक्स बनती गई हैं। लीनियमेंट, ये एक टर्म है लीनियमेंट। अ लीनियर फीचर रिकॉग्नाइज्ड इन एरियल फोटोज, टोपोग्राफिकल मैप्स और रिमोटली सेंस्ड इमेजेस। लीनियमेंट उसको कहते हैं, इस तरह समझ लें कि आप एक एरोप्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो ज़मीन के ऊपर उसकी टोपोग्राफी नज़र आती है, उसमें आपको लाइंस नज़र आती हैं, स्मॉलर लाइंस, माइनर सी लाइंस नज़र आती हैं। वो बाद औक़ात वो लाइन पहाड़ों को डिपिक्ट कर सकती हैं, किसी नदी को, किसी खाई को, या मतलब जो उसकी टोपोग्राफी को डिपिक्ट कर रहे होते हैं उसको हम लीनियमेंट कहते हैं। डिफाइंड ओनली बाय रीजनल स्केल, मतलब ये एक लार्जर स्केल पे, एक वाइडर एरिया पे हम लीनियमेंट इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए लाइन टोपोग्राफी चेंजेस इन वेजिटेशन। अब ज़ाहिर सी बात है जब आप एक ड्रोन कैमरा से या आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आप अपना जो है वो एयरप्लेन पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको जो नज़र आएगा, ये जो कैमरे से नज़र आएगा, वो लाइंस ही नज़र आएंगी। टॉप सरफेस नज़र आ रही है ना, अब टॉप सरफेस से ये तो हो नहीं सकता है कि आपको वो पूरा का पूरा जो उसका साइड व्यू है, उसका सेक्शन है, वो नज़र आना शुरू हो जाए, तो वो आपको लाइंस ही नज़र आ रही होती हैं। वो मुख्तलिफ लाइंस हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों को डिपिक्ट कर रही है, इसको हम लीनियमेंट कहते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स फॉल्स, जॉइंट्स, फोल्ड्स, डाइक्स, कॉन्टैक्ट्स। लीनियमेंट्स आर ऑलवेज कन्फर्म्ड विद द ग्राउंड। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट्स पे।